हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकित सर फ्रॉम आरती क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम फिजिक्स के बच्चों के लिए चैप्टर 3 में एक्सरसाइज का 8वां सम लेके आए हैं। बहुत मस्त सम है दोस्तों, बहुत तगड़ा लेवल वाला सम है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। रिलेटिव से करोगे, देखो मैं बोल रहा हूँ फिर से, पर्सनल वेलोसिटी के साथ भी आप कर सकते हो और रिलेटिव वेलोसिटी के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इजी पड़ेगा आपको, इसलिए उसके साथ कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आ जाइए। हाँ बिल्कुल, जिसको रिलेटिव के अलावा भी वाली वेलोसिटी से सम करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है ना? चलिए आ जाइए। ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे पता चले। चलिए आ जाइए दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, एक भाई है वो क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। ऑन अ 2 लेन रोड, भाई 2 लेन रोड बनाए हुए हैं, जूम। एक लेन पे ये पूरा लेन है ये, और ये दूसरा लेन है। ये एक लेन है, ये दूसरा लेन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखिए, आराम से देखिएगा, शांति से सुनिएगा। कार ए इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कार ए, देखो बुक दिया हुआ है, डायग्राम नहीं दे तो भी आप देख लेना। कार ए है, जा रही है विथ स्पीड, तो मैं लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ कार, हाँ वो स्पीड ऑफ कार ए टू वी ए इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एग्जैक्टली कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छी बात है, गुड, वेरी नाइस। आपका ये वी ए आ गया, चलो कोई गल नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 2 cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर ईच। 2 कार है B और C, ये रही B और ये है C, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं और ट्राई कर रही है A को अप्रोच करने का। देखिए मैंने लाइन बना दिया है, A को अप्रोच करने का, यहाँ पे आने का ट्राई करेंगे, दोनों एक ही लाइन में ही आने का ट्राई करेंगे। चलो पहले देख लेते हैं। स्पीड ऑफ कार बी एंड कार सी, वी बी इज इक्वल्स टू वी सी, 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 15 मीटर पर सेकंड हुआ। बच्चे नहीं हो आप, देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, ना ममिता ना ही दिलीप कुमार ना ही किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय कभी बैंड टेन टेन। अब दोस्तों आराम से सुनना, अब क्या हो रहा है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू दी ए सी, ये ए से सी जहाँ पे खड़ा है वो डिस्टेंस और ए से बी जहाँ खड़ा है वो डिस्टेंस दोनों सेम है, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब मैं लिख लूँ दोस्तों 1000 मीटर, काम में आएगा कहीं पे। सर डन है, लिख दूँ दोस्तों 1000 मीटर, कंप्लीट। ये सी है, ये ए है और ये बी का जगह है। ठीक है, ओके, काम में आएगा। तो मैं लिख देता हूँ वेयर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, कहीं पे काम में आने वाला है ये। ओके, क्या बोल रहे हैं भी, जैसे ही दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, ए से बी भी सेम डिस्टेंस पे और सी भी सेम डिस्टेंस पे, पता नहीं बी वाले को क्या हुआ, बी डिसाइड टू ओवरटेक ए कार ए। कार ए को ओवरटेक करने का सूत्र है, मतलब ओवरटेक करना मतलब कार ए के पास आके फिर उससे आगे निकल जाना। ठीक है, हाँ। बिफोर सी डज, क्या बोल रहे भाई, कार बी डिसाइड्स टू ओवरटेक कार ए बिफोर सी डज। सी वाला ओवरटेक करे उससे पहले वो ए को ओवरटेक करना चाहता है। मतलब कि देखो आप बात समझना, स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी इस सिचुएशन में तो सेम टाइम पे यहाँ पे आएंगे, सेम टाइम पे आएंगे तो सर एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों वही पूछ रहे हैं कि व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो होना ही होना है सर, बिल्कुल। यदि 1000 मीटर ये है और ये सेम स्पीड से आ रहा है, 1000 मीटर ये है सेम स्पीड से आ रहा है, तो सुबह सेम टाइम में इधर आएंगे तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। लेकिन थोड़ा सा एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन, थोड़ा सा स्पीड कितना बढ़ाए कि जिससे एक्सीडेंट ना हो।
चलिए देखते हैं, जितने टाइम में सी यहाँ पे पहुँचेगा उतने टाइम में बी यहाँ पे पहुँचेगा, लेकिन बी वाला थोड़ा लोचा मार रहा है, बी वाला थोड़ा लोचा मार रहा है। जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी सी और बी की, अब बी की कांस्टेंट नहीं रहेगी भैया, क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहता है। हाँ, सी तो कांस्टेंट से दौड़ेगा। तो चलो सी के बारे में थोड़ी मज़े की बात करते हैं। सी का विद रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी क्या होगा, वी सी माइनस वी ए। ठीक है, अब आप देखना आराम से, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरफ को मैं प्लस एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, तो उस तरफ को क्या लूँगा, माइनस एक्स एक्सिस। तो देखिए वी सी का वैल्यू है 15, वी बी का वैल्यू भी है 15, लेकिन आपको क्या लगता है वी सी मुझे कितना लेना चाहिए, मैं इस तरफ, वी सी इस तरफ दौड़ रहा है भैया, तो मुझे इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस लिया है मैंने, तो सी इस तरफ दौड़ रहा है, तो -15 माइनस ए का वेलोसिटी 10 -25 मीटर पर सेकंड है। कोई बात नहीं रे, चिंता नहीं कर, चल ठीक। अब सी वाला कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बोलो। चलो सर, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए उन्होंने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया, -1000 मीटर लिखो, कोई इश्यू है, समझ रहे आप माइनस क्यों आ रहा है, हाँ उस तरफ जा रहा है इसलिए -1000 लिखा। ठीक है ओके। दोस्तों कांस्टेंट वेलोसिटी है और डी है, आपको पता है d इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ AT² होता है, ये भी लिख सकते हो ut है ना, हाँ इनिशियल वेलोसिटी। अब आप समझ रहे हो दोस्तों, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से सी वाला दौड़ रहा है और ए भी कांस्टेंट वेलोसिटी 10 से दौड़ रहा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा ना, तो ये तो टर्म गया। तो अब डायरेक्ट d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूँ मैं, तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है सर, गुड। डिस्टेंस कितना है 1000, वेलोसिटी है -25 इंटू टी इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड, मतलब कि बी वाला 40 सेकेंड में ए तक पहुंच जाएगा। मतलब कि दोस्तों, अरे सॉरी, सी वाला 40 सेकेंड में ए तक पहुंच जाएगा, फिक्स है, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों उतने ही टाइम में बी वाले को यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल, चल डन 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 डन। तो देखते हैं बी की क्या हालचाल होते हैं। बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए, वी बी इस डायरेक्शन में 15, ए भी उस डायरेक्शन में 10, 5 मीटर पर सेकेंड, डन है। कितने टाइम में उसको पहुंचना पड़ेगा, 40 सेकंड में। एग्जैक्टली तो सर 39.8 सेकंड में पहुंचे तो अच्छा है, तो जुपाक निकल जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा, वरना ये भी 40 सेकंड में पहुंचेगा, ये भी 40 सेकंड में पहुंचेगा, तो एक्सीडेंट होना ही होना है। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये लेकिन सम है तो उसमें सब चलता है। ठीक है जी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा बी वाला, अभी आपको डी लिखना हो तो डी लिखा, चलो बी वाला कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा, वो भी 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा, 1000 मीटर बिल्कुल। चलिए फॉर्मूला लगाइए, चलो d इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। ओके, d 1000 मीटर कवर किया, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का रिस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी 5 था। स्टार्टिंग में तो यही हाल चाल था, फिर एक्सेलरेट करना चालू किया बी वाले ने। स्टार्टिंग में देखूँ तो बी का स्पीड 15, स्टार्टिंग में देखूँ तो ए का स्पीड 10, तो स्टार्टिंग में दोनों का रिलेटिव स्पीड 5 हो गया कि नहीं हो गया, तो वही 5, और ये है 40 प्लस हाफ ए, टी है 40 का स्क्वायर, ये देखो 40 और 5 इंटू 5 200 सामने गया तो 800, ये 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 2 मतलब ये भी 800, तो ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का खाली उसको एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों इतना इजी सम कर दिया है, आप बुक में सॉल्यूशन देखिए, दूसरी रेफरेंस बुक में सॉल्यूशन देखिए, आपको पता चल जाएगा व्हाट टफ सम इट इज़, है ना। चलिए लेकिन ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। और उसका रिलेटिव के अलावा का वो सिंपल वेलोसिटी वाले चाहिए, अलग अलग वेलोसिटी खुद का एब्सोल्यूट वेलोसिटी वाला, तो कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।